बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, अवंतीपुर। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी वीरता, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी रानी, रानी देवयानी, अत्यंत दयालु और समझदार थी। दोनों मिलकर अपने राज्य को सुख शांति से चला रहे थे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। राजा वीरेंद्र ने कई युद्ध जीते। हर जीत के साथ उनका नाम और बढ़ता गया। लोग उनकी प्रशंसा करते, कवि उनके गुण गाते और सैनिक उन्हें भगवान जैसा मानते। शुरुआत में राजा विनम्र थे, लेकिन धीरे धीरे यह प्रशंसा उनके मन में अहंकार का बीज बोने लगी। एक दिन दरबार में राजा ने गर्व से कहा, इस धरती पर मुझसे महान कोई नहीं। मेरी शक्ति और बुद्धि के सामने सब तुच्छ हैं। दरबार में बैठे मंत्री और दरबारी चुप रहे। कोई राजा के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं करता था। लेकिन रानी देवयानी को यह बात बहुत खली। रानी ने धीरे से कहा, महाराज, महान वही होता है जो विनम्र होता है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। राजा ने हंसते हुए कहा, रानी, तुम स्त्रियों की बातें समझती हो, राज्य चलाना नहीं। मेरी शक्ति ही मेरी सबसे बड़ी सच्चाई है। रानी चुप हो गई, लेकिन उनके मन में चिंता गहराने लगी। समय बीतता गया। राजा का अहंकार बढ़ता गया। अब वह प्रजा की समस्याओं को नजरअंदाज करने लगे। जहां पहले वह गरीबों की मदद करते थे, अब वह सिर्फ अपनी शान और शक्ति दिखाने में लगे रहते। महल में रोज भव्य उत्सव होते, लेकिन गांवों में लोग भूखे रहने लगे। एक दिन एक बूढ़ा किसान दरबार में आया और बोला, महाराज, इस साल बारिश नहीं हुई। हमारी फसलें सूख गई हैं। कृपया हमारी मदद करें। राजा ने उसे घूरते हुए कहा, यह मेरी समस्या नहीं। मेहनत करो, भगवान से प्रार्थना करो। मैं हर छोटी बात के लिए नहीं बैठा हूं। किसान की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप लौट गया। रानी यह सब देख रही थी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, प्रजा ही राजा की ताकत होती है। अगर वही दुखी होगी, तो राज्य कैसे टिकेगा? राजा गुस्से में बोले, मुझे उपदेश मत दो। मैं जो कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। एक दिन राज्य में एक वृद्ध संत आए। उनका चेहरा तेजस्वी था और आंखों में गहरी शांति। संत ने राजा से मिलने की इच्छा जताई। दरबार में पहुंचकर संत ने कहा, महाराज, मैंने आपकी महानता के किस्से सुने हैं, लेकिन मैं आपके अंदर अहंकार की छाया देख रहा हूं। राजा को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने तिरस्कार से कहा, तुम एक साधारण संत हो और मुझे सिखाने आए हो। मेरी शक्ति के आगे तुम्हारी क्या औकात है? संत मुस्कुराए और बोले, अहंकार ही वह आग है जो सबसे बड़े साम्राज्य को भी राख कर देती है। अभी भी समय है, संभल जाइए। राजा ने गुस्से में संत को दरबार से निकाल दिया। संत जाते जाते बोले, जब समय बदलेगा, तब आपको मेरी बात याद आएगी। कुछ ही दिनों बाद राज्य में संकट आने लगे। पहले सूखा पड़ा, फिर महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। व्यापार ठप हो गया। सैनिक कमजोर हो गए। प्रजा दुखी थी, लेकिन राजा अभी भी अपने अहंकार में डूबे थे। उन्होंने कहा, यह सब भाग्य है। मेरा इससे कोई संबंध नहीं। लेकिन धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब हो गई कि पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राजा ने युद्ध के लिए सेना तैयार की, लेकिन सेना कमजोर थी। सैनिकों में उत्साह नहीं था, क्योंकि वे अपने राजा से खुश नहीं थे। युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में राजा ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जल्द ही उनकी सेना टूटने लगी। राजा को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी शक्ति उतनी अजेय नहीं है,
जितना वह समझते थे। आखिरकार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राजा किसी तरह जान बचाकर जंगल की ओर भाग गए। जंगल में भटकते हुए राजा को भूख और प्यास ने कमजोर कर दिया। अब उनके पास न सेना थी, न महल, न कोई सम्मान। एक दिन वह एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे। वहां एक गरीब महिला ने उन्हें पानी दिया और खाना खिलाया। राजा ने पूछा, तुम मुझे जानती भी नहीं, फिर भी मेरी मदद क्यों कर रही हो? महिला मुस्कुराई और बोली, इंसानियत यही सिखाती है, मदद करने के लिए पहचान की जरूरत नहीं होती। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी प्रजा की याद आई, जिन्हें उन्होंने नजरअंदाज किया था। उन्हें संत की बातें याद आईं। राजा ने वहीं बैठकर भगवान से प्रार्थना की, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे एक मौका और दीजिए। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने पुराने सैनिकों और वफादार लोगों की मदद से राज्य को वापस पाने की कोशिश की। इस बार उन्होंने अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता और समझदारी से काम लिया। प्रजा ने भी उनका साथ दिया, क्योंकि उन्होंने राजा में बदलाव देख लिया था। आखिरकार राजा ने अपना राज्य वापस पा लिया। नया राजा। अब राजा वीरेंद्र पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने प्रजा की समस्याओं को प्राथमिकता दी, गरीबों की मदद की और हर निर्णय में रानी और मंत्रियों की सलाह ली। एक दिन दरबार में उन्होंने कहा, असली महानता शक्ति में नहीं, विनम्रता में होती है। मैंने यह बात बहुत देर से सीखी, लेकिन अब कभी नहीं भूलूंगा। रानी मुस्कुराई और पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है और उसका पतन निश्चित कर देता है। विनम्रता, दया और समझदारी ही सच्ची महानता की पहचान है।